हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की हमारी वीडियो है जो एमए फर्स्ट ईयर है, जो बुक है संहिता वैदिक साहित्य से, उसका जो प्रश्न पत्र 1 है ये बुक एमए में। तो इसका जो हमारे पास क्वेश्चन है निरुक्त में से, ये देवता स्वरूपम विषयास्कमतम प्रतिपाद्यते, और इस तरह से भी दे सकते हैं कि देवता स्वरूप के विषय में निरुक्त के अनुसार विचार व्यक्त कीजिए। तो अगर इनमें से दोनों में से किसी प्रकार से अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिले तो आप को ये जो आंसर है आपको लिखना है, जैसा कि मैं आपको आज हमारी वीडियो में करवाने जा रही हूँ। ठीक है, देख सकते हो। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो कि देवता स्वरूप का जो वर्णन है हम यश के अनुसार किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, तो मनुष्य और देवता में पर्याप्त अंतर है। जहाँ मनुष्य विनाशी जन्मा एवं जयादि रोगों से पीड़ित रहता है, वहाँ वैदिक देवता इतने ऐश्वर्यशाली है कि वे और उनके पदार्थ सभी नित्य एवं स्तुति योग्य है, यानी कि वे नित्य है, सदा रहने वाले, और स्तुति यानी कि वे पूजनीय है। ठीक है, आगे देखिए। आत्मजन्मा देवता, आत्मजन्मा यानी कि देवता स्वयं जन्म लेते हैं। वे विविधि पूर्व में दृष्टिगोचर होते हैं, यानी कि वे अपने मन की आंखों से देख सकते हैं तथा सृष्टि स्तुति किए जाते हैं, यानी कि उन्हें स्तुति किया जाता है, उनका स्मरण किया जाता है, उन्हें रटा जाता है। जैसे भगवान कृष्ण है, विष्णु है, इस प्रकार उनके हम क्या करते हैं, स्मरण करते हैं, स्तुति करते हैं। निरुक्त में यास्क ने वैदिक देवताओं के स्वरूप के विषय में निम्नलिखित विचार व्यक्त किए हैं। तो ऑल टोटली इसमें कहा कि जो मनुष्य और देवता क्या है, पूर्ण तरह से अलग है। मनुष्य क्या है, विनाशी है, जन्म लेने वाला है, जरादी और रोगों से पीड़ित रहता है। और जो देवता है, वैदिक देवता, वो ऐश्वर्यशाली है, वो नित्य है और स्तुति के योग्य होते हैं। वे अपने आप ही जन्म लेते हैं, अपने आप ही आगे उनका क्या है, स्तुति की जाती है, वे दृष्टिगोचर होते हैं। ठीक है, तो जो निरुक्त में यास्क ने वैदिक देवता के स्वरूप निम्नलिखित विचार दिए हैं। नंबर 1 तो है देवता 3 प्रकार के होते हैं। देवता कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। निरुक्ताकारों की मान्यता है कि देवता 3 प्रकार के होते हैं। त्रिस एव देवता इति निरुक्ता, यानी कि निरुक्त के आधार पर देवता 3 प्रकार के हैं। नंबर 1 पृथ्वी लोक के देवता, यानी कि जो पृथ्वी पर लोक का जो देवता है, जैसे कि अग्नि है। नंबर 2 है अंतरिक्ष का देवता। अंतरिक्ष का देवता कौन है? इंद्र देवता या वायु देवता। अंतरिक्ष लोक का जो देवता है, वायु व इंद्र एक ही है, क्योंकि जिसे इंद्र कहते हैं वह वर्षा कराने वाला वायु देवता ही होता है। आगे है धूलोक का देवता। धूलोक का देवता अर्थात सूर्य धूलोक का देवता है। इस प्रकार से पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक व धूलोक तीनों लोकों का क्रमशः तीन ही देवता है, अग्नि, इंद्र व वायु और सूर्य। ठीक है, देवता एक है। अब इस पे विचार देता है कि देवता एक है, यानी कि वस्तु देवता तो एक ही है, वह अत्यधिक ऐश्वर्यशाली होने के कारण अनेक नाम वाला दिखाई देता है। जैसे एक ही व्यक्ति यदि होता, अर्धवायु, ब्रह्मा, उद्गाता आदि रूप में अलग अलग कार्य करता है तो उसके अनेक नाम या कर्म के आधार पर हो जाते हैं, परंतु विविध कार्यों को करने वाला वह एक ही व्यक्ति है। उसी प्रकार एक देवता विविध कर्मों को देखकर उसी विविध नामों से जाना जाता है। वस्तुत देवता एक ही है, जैसा कि यास्क कहते हैं कि तांसा महाभाग्यदात एकैकस्य अपि बहुनि नामो भवन्ति अपि वा कर्मप्यो, यानी कि उसी प्रकार एक देवता विविध कर्मों को देखकर उसी विविध कर्मों से जानते हैं। प्रस्तुत देवता एक ही है। देवता बहुत, यानी कि देवता बहुत है, यानी कि बहुत सारे। यज्ञों का कथन है कि एक ही देवता के कई नाम नहीं है, किंतु देवता ही अलग अलग हैं। अपि वा पृथ्वी सुगंधि स्तुतो भवन्ति, यानी कि अलग अलग, जब अलग अलग रूप में स्तुतियाँ की गई हैं तो स्वाभाविक है कि देवता भी पृथक पृथक, यानी कि अलग अलग हैं।
अगरम रूप जैसे अग्नि देवता, सूर्य देवता ये अलग अलग मानते हैं तो उनके रूप भी अलग हो। देवता बहुत होने के कारण उनके नाम भी अनेक है। यास्क का कथन है कि तथा भिन्नाधानि, यानी कि देवता अनेक है, अंतर उनके नाम भी क्या हो गए, अनेक है। यज्ञों का दूसरा तर्क यह है कि जो याज्ञ है उनका दूसरा तर्क यह भी है कि कार्य भेद होने पर भी नाम विभिन्न नहीं होते, क्योंकि जैसे मनुष्य कार्य को परस्पर बांट लेता है उसी प्रकार एक मनुष्य अनेक कार्य करता है, फिर भी उसका एक ही नाम रहता है। इसके अतिरिक्त लोक में देखा जाता है कि जितने मानव है उनका नाम जाति व व्यक्ति के आधार पर है, तथा जितनी वस्तु है उनके नाम भी जितने मानव है उनके नाम भी अलग अलग है। जितनी वस्तु है उनके नाम भी अलग है। मनुष्य उनके जाति, नाम और व्यक्तित्व के आधार पर उनके नाम भी अलग अलग है। जब देवता के कार्य व नाम भिन्न है तो देवता एक नहीं बल्कि अनेक है। यास्क का निर्णायक मत यह है कि यास्क के उपयुक्त तीनों मतों एकत्ववाद, त्रित्ववाद और बहुत्ववाद की समन्वय प्रस्तुत करते हुए कहा है कि तत्र संस्थानेतकम संभोग्यत्वम चापेक्षितव्यम, यानी कि देवता में एकता है क्योंकि स्थान की एकता तथा भोग की एकता पर विचार करने पर ज्ञात होता है कि देवताओं में एकता है, अर्थात एक ही स्थान पर रहने वाले तथा एक जैसी वस्तु का उपभोग करने वाले देवताओं में जैसे एकता देखी जाती है वैसे ही देवताओं में भी एकता देखी जाती है। उदाहरण के लिए औषधि के उत्पत्ति में पूर्णजय वायु आदि का उपयोग पृथ्वी को मिलाता है। हव्यश के प्रेषण में पार्थिव अग्नि का योग अंतरिक्ष को मिलाता है। अंततः कहा जा सकता है कि अंतरिक्ष के पूजनीय धूलोक के आदित्य तथा भूलोक की अग्नि में एकता है। वस्तुत देवता देवताओं में एकता नर और राष्ट्र के समान है। जैसे तत्रे नंतर, ये इसके अलावा हम सीधा ऐसे लिख सकते हैं, जैसे राष्ट्र की एकता से सभी नामों वाले मनुष्य एक है या एक राष्ट्रीय है। जैसे कि हाँ हिंदुस्तानी कहलाते हैं, इसमें किसी का नाम नहीं है। अगर हम किसी का नाम लेते हैं सीता है, राम है, ये नहीं है, उसमें क्या सब हिंदुस्तानी है। तो उसी प्रकार से मनुष्य की दृष्टि से एक राष्ट्र में अनेक मनुष्य है, उसी प्रकार परमात्मा की विभूति होने के कारण सभी देवता एक ही, अर्थात एक ही परमात्मा देवता में सभी विभूति है। उसी देव की सूर्यादि विभिन्न अंश को लेकर भिन्न भिन्न देवों की कल्पना कर ली जाती है। अंततः एकत्ववाद, बहुत्ववाद, त्रित्ववाद सभी अपनी अपनी दृष्टि से ठीक है, इनमें आपस में कोई भी विरोध नहीं है। तो अंत में हम कह सकते हैं कि जो देखो मान लेते हैं कुम्हार है, जाति के आधार पर बताऊँ, कुम्हार है तो घड़े बनाएगा, अच्छा लोहार है तो लोहे का काम करेगा, लेकिन है तो मनुष्य ही, सभी मनुष्य कहलाएंगे, पुरुष कहलाएंगे, महिलाएं कहलाएंगी, ये चीज़ अलग है, लेकिन सब कहलाते क्या है, मनुष्य, चाहे वो पुरुष हो या चाहे वो महिला हो। उसी प्रकार से चाहे अग्नि प्रकट करने वाला अग्निदेव हो या वर्षा लाने वाला इंद्र हो, सभी क्या है, सभी एक ही है। उनका सबका कार्य क्या है, सृष्टि की रचना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगला हमारा जो क्वेश्चन रहेगा, देवात्मानाम आकार चिंतनम वर्णित। अगर आपको ये जो क्वेश्चन है जल्द से जल्द हमारे चैनल पर चाहिए तो वीडियो में कमेंट करें। थैंक यू।